फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल स्टॉक के ऊपर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सब लोग मैंगलोर रिफाइनरी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर ऐसा है कि ये स्टॉक ने सिर्फ 4 दिन में 50% रिटर्न दिया था, एक ही झटके में फट करके। और उसके बाद स्टॉक करेक्शन में आया, करेक्शन के बाद उसने एक रेंज बनाया और रेंज के अंदर भी एक पैटर्न बनी। तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दोस्तों, ये पैटर्न ब्रेकआउट होने पर स्टॉक 34% का रिटर्न देने वाला है। और वो बड़ी पैटर्न के अंदर एक छोटी पैटर्न बनी है, वो पैटर्न भी आपको 18 से 20% देगी। और मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप देखो ना, तो यहाँ से स्टॉक ने सिर्फ 4 दिन में 50% दे दिया। मतलब ये इम्पल्स है दोस्तों, ये इतना स्पीड में भाग रहा है ना, इम्पल्स है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप गौर से देखो ना, तो देखो इतना, ये जो एरिया है ना, ये जो 4 कैंडल का एरिया मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ 4 कैंडल का एरिया ना, यहाँ से यहाँ का एरिया, वो देखो 50% है फ्रेंड्स। ये जो है ना, वो 50% है। और वही दोस्तों, इसको रिट्रेस करने में देखो कितना, मतलब 4 कैंडल के सामने देखो कितनी सारी कैंडल लगी, और फिर भी इसके लो को अभी तक तोड़ नहीं पाया और स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया। यही बताता है, अगर समझो स्टॉक खतरनाक जोन में होता है, स्टॉक अगर समझो कि मतलब ऐसा हो रहता है कि ये गिर सकता है, अच्छा नहीं है, तो उसने ना ये जो 4 कैंडल बनी है ना, 3 कैंडल में ही इसका लो तोड़ देता, तो हम मानते कि स्टॉक में गड़बड़ है। लेकिन इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि ये देखो 4 कैंडल ने इतना बड़ा रैली दिया, और इतनी सारी, मतलब 8 से 10 कैंडल हो गए, उसने अभी तक लो भी नहीं। इसका मतलब ये जो लोग यहाँ चढ़े हैं ना, ये जो 4 कैंडल में लोगों ने अभी तक माल निकाला नहीं है, यहाँ पर जो लोग घुसे हैं ना, उन लोग ने अभी तक माल निकाला नहीं है। उन लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से और अपसाइड रैली का। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं कि मतलब इसका फॉल का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही लो है, जिससे पता चल रहा है कि माल लोगों ने अभी भी पकड़ के रखा है। अभी हम जाते हैं एनालिसिस पे, एक्चुअल एनालिसिस पे। अगर आप गौर से देखो ना दोस्तों फ्रेंड्स, तो यहाँ से ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो एक पैरेलल, ये फ्लैट पैरेलल चैनल पे ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। और दूसरा कि दोस्तों, ये जो चैनल है ना, मैंने जैसे बताया था, ये तो मतलब ये कम से कम 50% की पैरेलल चैनल है। लेकिन यहाँ से ब्रेक करेंगी ना, तो क्योंकि यहाँ पे देखो स्टॉक का प्राइस 160 था, यहाँ पर अगर ब्रेक करेंगी ना तो 280 प्राइस हो जाएगा। तो 280 के बाद 50% नहीं आएंगे, 34% आएंगे। पॉइंट उतने ही सेम रहेंगे, लेकिन जो परसेंटेज वाइज है वो कम हो जाता है, क्योंकि पहले 160 पे रिटर्न था, अभी 280 पे रिटर्न है। इसीलिए 160 पे 50% था, 280 के बाद ब्रेकआउट देगा तो जो रिटर्न आएगा ना, वो 34% आएगा। और साथों साथ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इनसाइड, ये जो बड़ी पैरेलल चैनल है, उसके अंदर भी एक छोटी सी चार्ट पैटर्न बनी है। वो चार्ट पैटर्न बूस्ट करेंगी ये पैरेलल चैनल को ब्रेक करने में। तो मैं सीधा आप लोगों को लेके जाता हूँ वो चार्ट पैटर्न के ऊपर। दोस्तों, अगर आप गौर से देखो ना, सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप अगर क्लियरली देखो ना दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर एक मस्त, और वो चार्ट पैटर्न अच्छी तरह से विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो गया है फ्रेंड्स। अभी ये खाली एक कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए, बस दैट्स इट। इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद एक खट से आज एक ज़बरदस्त स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दे दिया है। अभी ये जो ब्रेकआउट की जो कैंडल है ना दोस्तों, मतलब एक ध्यान से याद रखना, 245 के ऊपर है ना, एक क्लोजिंग मिल गई। अभी दूसरी क्लोजिंग भी 245 के ऊपर है, लेकिन वो रेड कैंडल है, वो गिने नहीं जाएंगी। 2 ग्रीन कैंडल अबाउट 245 क्लोज चाहिए, उसके बाद तुम्हारी एंट्री बन सकती है। अपने एडवाइज़र को पूछ के तुम पोजीशन ले सकते हो। और इसके जो टारगेट्स निकल के आते हैं दोस्तों, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जो टारगेट्स निकल के आते हैं ना फ्रेंड्स, वो तकरीबन 320 के निकल के आते हैं फ्रेंड्स। और उसके साथों साथ दोस्तों, ये जो चैनल है, क्योंकि वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट्स आएगा, तो वो चैनल को ब्रेकआउट करेगा, वेरी ऑब्वियस है। तो उसके लिए फिर स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है, और जिसका टारगेट्स भी निकल कर आता है 390 से 400 के पास स्टॉक आपको दिखेगा दोस्तों। मतलब 34 धुआंधार, मतलब इतना बड़ा परसेंट, 34% लोगों के साल में भी नहीं आते। आपको एक ही स्टॉक, मतलब आप अपने एडवाइज़र से पूछ के पोजीशन संभाल के ही लेना। और आपका जो स्टॉप लॉस आएंगे ना फ्रेंड्स, वो आना चाहिए, ये जो राइट शोल्डर है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक क्लोज हो गया, तो फिर ये तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए। अगर आप मोटा मोटी देखो ना दोस्तों, तो आपके लॉस के लिए कम से कम मतलब 50 रुपये है, 50 से मतलब 47 या 43 या 50 रुपये जितना स्टॉप लॉस है। और आपका टेक प्रॉफिट कितना है, 120 के ऊपर है।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। आपका स्टॉप लॉस के लिए सिर्फ इतना एरिया है और टेक प्रॉफिट के लिए फ्रेंड्स इतना बड़ा है। आप अगर समझोगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद वेट करना चाहते हो तो स्टॉक आपको 390 भी मिलेगा, लेकिन ये तुरंत ही नहीं हो जाएगा एक दो में, जैसा भी कभी ये कैसा तुरंत ही दे दिया वैसा दे भी सकता है, लेकिन उसकी आशा कम रखने का, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक इतना भाग चुका था। उसके बाद अभी कंसोलिडेशन कर दिया, यानी उसने वैल्यू अच्छी कर दिया, लेकिन आ भी सकता है। लेकिन हमें तो जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम लेकर ही चलना चाहिए। तो ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।